उसे शादी की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत नहीं होगी, इस घर को जरूरत है। मेरा इतना दिल चाहता है आंटी से मिलने का, पता नहीं उनको मैं पसंद आऊँ या ना आऊँ। तो मैं अपनी अम्मी को बताऊंगा ना कि मुझे पूरी दुनिया में एक लड़की पसंद है, तो ऑटोमेटिकली तुम उनको पसंद आ जाओगी। मैं शादी करके अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहता। बहू चाहिए ना घर में, अब शामिर की शादी करा दे। जिस दिन मेरा शामिर अपने पाँव पे खड़ा हो गया, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं अपनी बहू को ऐसे घर में रुखसत करा के नहीं लाऊंगी जहाँ आप जैसा बदकुमाश मर्द रहता है। सुने, वो है ना हमारी रशीदा खाला मोहल्ले की, उन्होंने रुबाब के लिए बात की है। रूबीना, ये कोई वक्त है बात करने का? अचानक मुझे याद आ गया ना, तो मैंने कहा कर लूं, बात मेरे जहन से निकल जानी थी। उन्होंने कहा है कि आपसे और अब्बा जी से बात कर लूं मैं। अच्छा, सुबह बात करेंगे अब्बा जी से, अभी तो सो जाओ। मेरी दादो, प्यारी दादो, कैसी हैं आप? डिड यू स्लीप वेल? खुशामद नहीं। लो, अब मेरे प्यार पे भी शक है आपको? कल सीमा को नाराज करके भेजा है ना? बिल्कुल भी नहीं, वो कभी मुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। मोहब्बत करने वालों की बात ना मानी जाए ना, तो उनको रूठने का पूरा हक होता है। नाश्ता कर ले। बहुत ढीठ हो गए हो तुम। चलो फिर जल्दी आओ। सुनो, जरा कुछ बड़ी चादर लेके जाया करो। क्यों, क्या है इस दुपट्टे को? रात को फोन पे से बातें कर रही थी। रात को भी पूछा था ना आपने। अगर भाई सुनता ना तो बड़ा अफसोस होता कि बहन रात को छुप छुप के गैरों से बातें करे। इज्जत रख लिया मैंने तुम्हारी। खुदा हाफिज। वैसे नाम सही रखा तुमने उनका, बीबीटो। कम से कम रात को तो बंदा सुकून से सो जाता है। नहीं, वो सुकून का रीना नहीं। शुक्र करो तुम्हारा उनसे आज तक वास्ता नहीं पड़ा। जिस दिन पड़ गया ना तो पता चलेगा कि एक नहीं बहुत सी खसूसियात है उनमें। देखो, गंदा पानी भी ना आग बुझाने का काम आता है। अच्छा कि तुमने उनको इग्नोर कर दिया। क्या मतलब? मेरे काम आए ही ना जाए वो सब। यार, जब तुम्हारे घर वालों को मुझसे मसला होगा, मैं पसंद नहीं आऊंगा, तो तुम्हारी बीबीटो ही तो काम आएंगी हमारे। मेरी बीबी तो हमारे काम सिर्फ तब आएंगे जब मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगी, क्योंकि उनको हर वो चीज पसंद करनी है जो मुझे पसंद नहीं है। क्या बात, हाथ लगाओ जरा मुझे भी ये। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामिर, यूनिवर्सिटी से कब निकल रहे हो? खैरियत? आपा आई हुई हैं घर में और मैंने उन्हें कहा है कि खाना खा के जाएंगी और तुमने ड्रॉप करके आना है। जल्दी से आ जाओ। अच्छा अम्मी, आता हूँ। आ रहा है। सो बताएं क्या बनाऊं खाने के लिए? क्या हुआ? खाला आई हुई है घर, मम्मी कह रही खा रहा हूँ। पता है मेरा इतना दिल चाहता है आंटी से मिलने का, लेकिन पता नहीं उनको मैं पसंद आऊं या ना आऊं। क्या मतलब? जब मैं अपनी अम्मी को बताऊंगा ना कि मुझे पूरी दुनिया में एक ही लड़की पसंद है, तो ऑटोमेटिकली तुम उनको पसंद आ जाओगी। तुम बताओ ना। गरम खाना कभी नहीं खाते, जुबान जल जाती है। अब क्लास में चले, वेट करो, हर चीज का टाइम होता है। आ जाओ आ जाओ, सब बताऊंगा, टाइम आने पे सब बताऊंगा। देखिए, इस घर को ना मैंने हमेशा अपना घर समझा, और आपको पता है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आपका प्यार। आपने मुझे कभी भी अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी समझा। अरे क्यों नहीं समझूंगा बेटा, तुमसे मेरे बेटे की और इस घर की खुशियां जुड़ी हुई हैं। रूबीना, तुम जो बात करनी है वो करो ना, अपनी बातें बाद में करना। तो कर रही हूँ, हौसला करें। अब अजी, वो रशीदा खाला ना रुबाब के लिए आना चाहती है, अपने भतीजे के लिए। दुबई में होता है, बड़ा ही अच्छा लड़का है। रशीदा खाला की तो कब से नजर थी रुबाब पे, बस आपसे मिलने आना चाहती हैं ताकि आप तसल्ली कर लें, जो सवाल जवाब है उनसे कर लें। लेकिन भाभी, रुबाब अभी पढ़ रही है। रिश्ता अच्छा है तो हमें सोचना चाहिए ना। देखो, अब ना तुम अरूबा को अपनी आजमाइश समझना छोड़ दो। तुम उसके बारे में अच्छी नजर से सोचोगे, देखोगे ना उसे, तो तुम्हें 1000 खूबियां नजर आएंगी। मैं उसको ना देखना चाहता हूँ और ना ही उसके बारे में सोचना चाहता हूँ। और अम्मी वो जानती है मैं उसको उस नजर से नहीं देखता हूँ। वो तो जानती है। तुम जानते हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? वो जो सोचना चाहती है सोचिए, आई डोंट केयर। और मैं उससे कौन सा कोई आस दिला रहा हूँ? और जो आस हमने दिलाई है, बड़ों की बात, उसका क्या? जिंदगी किसने गुजारनी है? मैंने ना। आप बड़े अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। एक्चुअली वो क्या है, दादो ना आपकी बहुत बात सुनती है। प्लीज उन्हें कहें कि मेरी शादी का इतना मत सोचा करें, सोच सोच के बीमार हो जाएंगे। बुजुर्ग हैं वो आपकी,
आपका बात देखना चाहती हैं, इसमें बुरा क्या है? अरे आप भी उन्हीं की तरह बात कर रही हैं। तो आप ऐसा करें ना कि अगर आपको कोई पसंद है तो उसके बारे में उन्हें बता देना। बल्कि मेरे पास एक आइडिया भी है। बहू चाहिए ना घर में, अब शामिर की शादी करा दे। घर में बहू भी आ जाएगी, शादी भी हो जाएगी, रौनक लग जाएगी, उनका दिल बहल जाएगा। थैंक्स। इधर आओ, अभी हम दोनों तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। जी अंदाजा हो गया था मुझे। आओ इधर मेरे पास बैठो। रुबीना, तुमने मेरे भतीजे की तस्वीर दिखाई है? मैंने भेजी तो थी तुम्हें। जी खाला नहीं, मैंने कहा जरा बात आगे बढ़ जाए फिर तो मैं दिखा देती हूँ। अभी दिखा देती हूँ मैं। अगर आपके भतीजे की तस्वीर यहाँ आ गई तो यकीनन मेरी भी जा चुकी होगी वहाँ अब तक, नहीं? हाँ, कब की? मैंने तो रुबीना से लेके भेज दी थी। मेरे भतीजे को तो पहली नजर में ही दीवाना कर दिया था तुमने। अच्छा, दिखाएं? माशाल्लाह, है ना शहजादा मेरा भतीजा? हाँ हाँ बिल्कुल। उम्र क्या है शहजादे की? अब ये मत कहिएगा कि शहजादों की उम्र नहीं पूछते। अरे भाई, मर्द की कमाई को देखना चाहिए, मर्द की उम्र को कौन देखता है? ये देखो कि मर्द कमाता कितना है। बहुत अच्छा लगा मुझे खाला कि आपने मेरे लिए सोचा। मैं भी सोच रही थी कि जो आपकी छोटी बेटी है ना, उसकी भी अब शादी की उम्र हो गई है। अब शहजादे की हकदार तो वो भी है। होश में तो हो तुम? पागल तो नहीं हो? मेरी बेटी अभी छोटी है, इंटर क्लास में पढ़ रही है, इसकी उम्र तो 40 साल है। ओहो खाला, आप तो ऐसे इतना भड़क गई, बैठ जो है। आप खुद ही तो कह रही थी कि मर्द की उम्र नहीं देखते, उसकी इनकम देखते हैं, नहीं? तोबा तोबा रुबीना, इसके तो मजाज ही नहीं मिलते। चले अच्छा हुआ आपको मेरे मिजाज की खबर हो गई। आइंदा प्लीज यहाँ आके अपने शहजादे की खूबियां मत बताइएगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हें पता है, जब तुम इतने प्यार से मुझसे बात करते हो ना, मैं अपने आप को वाकई दुनिया की सबसे लकी लड़की समझती हूँ। तुम्हें पता है, इतने गुस्से में कॉल की थी मैंने तुम्हें, लेकिन तुमसे बात करके ना मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। गुस्सा किस पर? वही बीबी टो। तुम दोनों उस एक घर में रहते कैसे हो? पता है, मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता भी करवाने लगी थी, तस्वीर भी भेजती थी मेरी। पसंद आ गई मैं मौसूफ को, सुना दीवाने हो गए। राबी, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसे ना कहो, मुझे कुछ हो जाएगा। फिक्र नहीं करो, मैंने मना कर दी। किससे बातें हो रही थी? कर रही थी किसी से। जब इतने फख्र से बता ही रही हो तो फिर दरवाजा खोल के कर लो सारी बातें, नहीं बल्कि इधर इधर सामने सारी दुनिया के आगे बैठ के कर लो ना बातें। गई हो? जी चली गई, और जैसे गई है ना, अल्लाह ही मालिक है। अब वो सारी दुनिया में जाके बताएंगी किस तरह से तुमने उनसे बात की है। तुम्हें पता है ना, जो लड़कियां ऐसे बातें करती है ना, रिश्ते विश्ते नहीं आते उनके। जहां से आना होगा आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा, कोई है तो फिर सीधी तरह बता दो मुझे। हाँ है। यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये जो लड़के होते हैं ना, बड़ी मक्कार होते हैं, ठीक है? ये लड़कियों से दोस्तियां इसलिए करते हैं ताकि जरा टाइम पास कर सके। वो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा, शादी करेगा? यकीनन करेगा। लो भाई, तुमने तो अपना बंदोबस्त पहले से करके रखा हुआ है, मैं अभी परेशान होती रहती हूँ। मेरी बात सुनो, देखो जब भी कोई ऐसी बात हुआ करे ना अपने दिल में, मेरे से कर लिया करो। भाभियां किस लिए होती हैं? सहेलियां होती हैं ना। मुझे यकीन नहीं है तूने बीबी डो को बता दिया मेरे बारे में। तो और क्या करती, ना बताती तो कल कोई और रिश्ता ले आती वो मेरे लिए। हाँ, वैसे कहा क्या? यही कि मेरी जिंदगी में कोई है, लेकिन तुम आंटी से बात करो ना, तुम उनको लेके आओ मेरे घर। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वालों से मिलें, ताकि मेरे घर वालों को तो पता हो शामिर कि मैं किसी की अमानत हूँ। मैं करता हूँ बात। क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? परेशान कहाँ हुआ मैं, बस कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम दो, मैं करता हूँ ना बात उनसे। कहीं वो मुझे इस बात पर तो नहीं रिजेक्ट कर देंगी कि तुम्हारे और मेरे सोशल स्टेटस में बहुत फर्क है? कौन सा डिफरेंस? कोई फर्क नहीं है हमारे बीच में। ये तो तुम कह रहे हो ना नहीं है, लेकिन है। यार ये प्यार मोहब्बत की बातों में स्टेटस कहाँ से आ गया? बेशक मोहब्बत बड़ी होती है, लेकिन सोशल स्टेटस भी कुछ होता है।
तुमने कभी महरूमियाँ नहीं देखी ना जिंदगी में, तुम्हें पता नहीं है कि मामूली मामूली चीज़ों के लिए सिसकना कितना तकलीफ दे होता है। फर्ज करो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी ना कर सकूं तो? क्या हो गया शामिर, मेरी कोई इतनी ख्वाहिशात नहीं और ना ही मेरी कोई ज़रूरतें हैं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हारा हाथ थाम कर चलूँ तो पूरी दुनिया मुझ पर रश्क करे कि मेरे पास ऐसा हमसफर है जो मेरी हर खुशी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है और उसको मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय मोहब्बत के। हाँ, लेकिन फर्ज करो कि मैं एक मामूली से घर का लड़का हूँ, क्या फिर भी तुम मुझे अपने प्यार के काबिल समझोगी? क्यों फर्ज करूँ मैं, और तुम क्या अजीब बातें कर रहे हो? तुम आंटी को लेके आओ ना घर। भाभी मुझे आज आने में देर हो जाएगी, परेशान मत होइएगा। क्यों? किधर का प्रोग्राम है आज? शॉपिंग पे जाना है आलिया और फायजा के साथ। तुम्हें कौन सी शॉपिंग की जरूरत पड़ गई? मुझे नहीं, आलिया ने करनी है और उसने ड्रॉप करना है मुझे। अच्छा कह रही हो तो मान लेती हूँ फिर मैं। फिक्र ना करें, आपको वापसी पे सबूत दे दूंगी। आलिया की बहन की मंगनी है, उसकी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, वापसी मेरे साथ आएगी। मंगनी है? हाँ। तो किस जगह पे कर रहे हैं ये लोग मंगनी? मैंने तो सुना बड़े अमीर लोग हैं वो। असल में ना मैं लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। अच्छा इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन तैयारी पूरी पूरी करती हूँ। ये भी ठीक है। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो। देखिए दियारे यार पीर और मंगल रात 8 बजे।